तो मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। हमारे न्यूज़पेपर के जो रीडर हैं उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद कहता हूं। बात करें, जैसा आप सबको पता है, हमने किसान आंदोलन को 380 दिन कवर किया। एक किसान आंदोलन वो था जो दिल्ली के बॉर्डरों पर था। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के जो नेता थे वो राकेश टिकैत जी थे, और किसान आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही निकला हुआ माना जाता है। और उस किसान आंदोलन की धीरे धीरे इतनी ताकत बढ़ी कि सत्ताधारियों को झुकना पड़ा। वो किसान आंदोलन वो दिन भी था जब गोदी मीडिया ने किसान आंदोलन को बदनाम किया और ये कहा कि ये खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं और चाइना के एजेंट हैं। और किसानों को ये भी यहाँ तक कहा गया कि किसान आंदोलन में गंदे काम किए जाते हैं। बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। जब किसान आंदोलन बिल्कुल दब गया था तब हम जैसे पत्रकार मैदान में उतरे और उस किसान आंदोलन को एक नई चिंगारी दी और किसान जीते। किसान क्या जीते, इसमें हम जैसे लोग भी जीते। जो हम सच दिखाते हैं, ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं। लोग बचना चाहते हैं, सत्ताधारी बचना चाहते हैं, लेकिन हम हकीकत दिखाते रहेंगे। आज हम पहुँचे हैं मंडोला जनविहार योजना है। यहाँ पर करीब 5 साल से, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि किसान 5 साल से धरने पर बैठा है। सत्ताधारियों का दबाव भी सहता है और इस मौसम की मार भी सहता है। आप सोच सकते हो कि बारिश आती है, तूफान आते हैं, लेकिन किसान ऐसे तंबू, ऐसी पल्लियों में मजबूरी है बैठा रहता है। लेकिन सत्ताधारी है जो आंखें बंद कर बैठ गए हैं। अब 1.5 महीने बाद लगभग चुनाव हो जाएगा और ऊंट किस करवट बैठेगा वो पता चल जाएगा। किसान किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, ये भी आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम मिलना चाहेंगे। मलिक जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसान मजदूर संगठन जी। तो सबसे हाँ जी, ये किसान आंदोलन कब से चल रहा है और क्या मांग है, उसके बारे में जानना चाहिए। पिछले करीबन 5 सालों से ज़्यादा इस आंदोलन को चलते हो गए है। और एक किसान अपनी जो ज़मीन है, जो इन्होंने ज़मीन गई है, इन 5-6 गाँवों की जो ज़मीन गई है, उस ज़मीन का अपना उचित मुआवजे के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा आपसे सवाल, जैसा कि किसान आंदोलन हुआ, जो गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर किसान बैठे रहे, डटे रहे, वो किसान आंदोलन जिसे दबाने की कोशिश की गई, बाद में ये कहकर किसान आंदोलन जो कानून वापसी ले लिए गए कि ये प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन है, और आज बीजेपी ये कहती किसान हमारे साथ है। आपके विचार जानना चाहेंगे, जो कि चुनाव आने वाला है। कि चुनाव में बीजेपी क्या कह रही है वो विषय नहीं है, मैं उस बारे में बोलना चाहता। रही बात ये कि ये नरेंद्र मोदी जी का ये बड़प्पन है, ऐसा नहीं है। किसानों की ताकत के कारण इस सरकार को झुकना पड़ा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, और झुकने के बाद उन्होंने किसी बिलों को वापस लिया। किसान किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, वो उसका व्यक्तिगत मामला है। वो किसे वोट दे वो, लेकिन किसान उसे वोट देगा, उसे मतदान करेगा जो किसानों के हित में सोचता है, जो किसानों को कभी आतंकवादी नहीं कहता, जो किसानों को कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी खालिस्तानी, कभी ये जाट हैं, कभी कुछ अलग अलग नामों से जो सरकार किसानों को नाम दे रही है, उस सरकार के साथ कहीं ना कहीं किसान उस सरकार के विरोध में रहेगा। लेकिन वो किसे वोट देगा उसका विषय है। बात करें, मोदी जी जब मंच पे आए, जनता के सामने आए, तो उन्होंने बोला कि कुछ लोग हैं जिन्हें हम समझा नहीं पाए और वो समझ नहीं पाए। ये जो हमारे कानून थे, कृषि बिल थे, ये किसानों के फ़ायदे के थे। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी कोरोना काल आया, प्रधानमंत्री जी ने कहा लोगों के बीच में कि आप थाली बजाओ, आप दिए जलाओ। जब लोगों ने उनके कहने से थालियां बजाई, दिए जलाए, इस कृषि बिलों पर नरेंद्र मोदी जी ने क्यों, जब ये इस देश का आम आदमी प्रधानमंत्री जी के कहने से दिए जला सकता है, थाली बजा सकता है, तो कृषि बिलों को भी ठीक मान लेता हो तो। लेकिन जब वो ठीक थे ही नहीं, जब उनमें कुछ ना कुछ समस्याएं थी, तो प्रधानमंत्री जी ने आके क्यों नहीं कहा हमारे बीच में आके कि हाँ ये कृषि बिल ठीक है। तो ये लोग तो विश्वास करते थे उन पे, लोगों ने विश्वास करने के कारण ही तो लोगों ने मान लिया कि थाली बजा दी, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, कोरोना भाग गया, दिए हुए जला दो, कोरोना भाग जाएगा। जब लोग इतना विश्वास कर रहे हैं, यानी या इस देश की जनता अंधविश्वासी होकर प्रधानमंत्री जी पे विश्वास कर रही थी, तब क्या
ऐसा व्यवस्था थी तो लोग तो प्रधानमंत्री जी पे वो भी विश्वास कर लेते, लेकिन प्रधानमंत्री जी को उन बिलों में वास्तव में खामियां लगती थी, इसलिए लोगों के बीच में जाके उन्होंने इस बिलों के फायदे वे नहीं बता पाए। अब इस आंदोलन की बात करें हम तो मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है हमारी ज़मीन का उचित मुआवजा मिले, जो वास्तविकता में जो रेट है हमारा, जो हमें मिलना चाहिए वो हमें रेट मिले, और रेट मिलने के बाद हम अपना आंदोलन समाप्त कर लेंगे। मुआवजा कुछ लोग ले चुके हैं या अभी किसी ने लिया नहीं? शुरुआत में दबाव दे के ये भका सिखा के एक व्यवस्था होती है, अधिकारी आते हैं कुछ लोगों को भका सिखा लेते हैं, उसमें उन्हें वो मुआवजा दे दिया जो वास्तव में कुछ है ही नहीं है। उस मुआवजे लेने का मतलब है कि हमें भूखा रहना है, हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ी हमें गाली देगी कि हमारे जो बाप थे, जो हमारे माँ बाप ने एक ऐसा उचित मुआवजे ज़मीन का लिया जो वास्तव में उचित था ही नहीं। हाँ जी, हमारे साथ जो हैं कोई बोल दो, उससे क्या दिक्कत है? जब तक देखो, मेरा मानना ये है, मैं गाजीपुर भी कहता रहा, जब तक आप इस देश का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जब तक आप खुलकर नहीं बोलेंगे, आप सत्ता के या किसी के दबाव में रहेंगे कि कोई मुझे देख ना ले, वो मेरे लिए ये प्रेशर बनाएगा, तब तक आप नहीं जीत सकते। गाजीपुर भी मैं ये कहता रहा, आप खुलकर विचार रखिए। जब मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मैं किसी से नहीं डर रहा, तो आप तो किसान, आप क्यों डर रहे हो? माँ भी जब ही दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है, अब आप रोने में ही दिक्कत कर रहे हो तो दूध कहाँ से मिलेगा? तो जी, आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम कालूराम, किसान मजदूर संगठन का जिला अध्यक्ष बागपत से, और इस संगठन इसमें इस धरने में आज उपस्थित हुआ इसीलिए हुआ कि यहाँ का किसान पीड़ित है, और जब पीड़ित किसान के पक्ष में हम नहीं लोग कह सकते, फिर कहेगा कौन इस देश में? मैं जब किसान राजनीति करेंगे तो पीड़ितों की तो हम कहेंगे। रही बात राजनीतिक पार्टियों की, इस पार्टी ने 6 साल पहले यहाँ आके एक आश्वासन दिया था, ये धरना भी बीजेपी सरकार ने रखवाया था। बीजेपी ने आश्वासन दिया था धरना रखो और हमारी सरकार बनवाओ, हम उचित मुआवजा आपको दिलवाएंगे। ठीक है, उचित मुआवजा तो दिवाने से गए, इन्हें 6 साल सड़क पर लिटवा दिया। कभी तो ये कहे प्रधानमंत्री जी इस देश में किसानों की आय दुगनी करेंगे, अरे जब ये सड़क पर लेटे पड़े 6 साल से, कहाँ गई इस प्रदेश की सरकार, कहाँ गई इस देश की सरकार? क्यों नहीं वे सुन रहे? आज वोटू का माहौल है, वोटू के लिए फिर आवेंगे इनके हमारे पास, भाई वोट चाह देखो आश्वासन। आप किसान हैं, मेरा ये मानना है कि किसान को कहीं ना कहीं राजनीति में अपनी भागीदारी और प्रेशर दबाव बनाना पड़ेगा अगर आपको अपनी मांग मंगवानी है। उस चीज़ से किसान हट जाता है, एक बच जाता है कि मेरा राजनीति से क्या लेना देना। लेकिन जैसा गाजीपुर में प्रेशर बनाया गया, वो प्रेशर यहाँ बनाना पड़ेगा। सत्ताधारियों को पता था कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा और लुटिया किसान डुबो देगा। मैं उसी चीज़ पे आने वाला हूँ। तो आप आगे चुनाव है तो हम जानना चाहेंगे कि आप किसके साथ रहेंगे? देखिए, अभी साथ का तो पता नहीं है, लेकिन भाजपा के साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे, ये खुल के हम कह रहे हैं। जी। और दावा कर रहे हैं। जैसे अभी आपने एक सवाल करा था कि प्रधानमंत्री ने कानून को सही बताया, और हमारे जो उपाध्यक्ष संगठन के हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष, उन्होंने कहा, और प्रधानमंत्री ने माना 12 तारीख की अप्रैल का पेपर उठाइए और न्यूज पे आज तक पे चलाया उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि हाँ मैं मानता हूँ कुछ किसानों को नुकसान हो सकता है। अरे क्या कह रहे हो आप? प्रधानमंत्री एक लागू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ किसानों को नुकसान हो सकता है। बाकी किसान कहाँ जाएंगे? क्या वो बोरी उठा के वो फुटपाथ पे बैठेंगे? कुछ में कौन है? छोटे हैं, बड़े हैं, बीच के हैं, या जिनके पास कुछ नहीं है वो हैं? हमें बताइए। हमने सवाल और आपसे, क्या लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी उसको किसान भूल पाएगा? और जो अजय मिश्र टेनी जो इस वक्त मंत्री हैं, जिसकी मांग हम भी अपने प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं कि उस मंत्री को बर्खास्त किया जाए, लेकिन अभी तक वो मंत्री बर्खास्त नहीं किया गया है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या लखीमपुर खीरी जैसी घटना को किसान भूल पाएगा? कैसे भूल पाएगा जी? ना लखीमपुरी खीरी को घटना को भूल पाएंगे, ना मंडोला की भूल पाएंगे, ना मुरादनगर की शमशान घाट में जो 24 जो जहाँ मुर्दा लेकर जाते हैं और वहाँ जिंदा ही मुर्दा हो गए, ना उस घटना को भूल पाएंगे। आज तक इनकी सरकार में
मोदी जी तो दूसरी दफा आ गए, योगी जी एक दफे 6 साल हो गए। इनकी सरकार में इतने लंबे पेपर छापे जाते हैं, कैरिडोर वेरिडोर हैं। अरे पहले किसानों का अधिकार दीजिए, जो खीरी में हुआ है, सामने से गोली चलाएगा, किसान के ऊपर कोई मारेगा, दुश्मन भी नहीं मारेगा, समझिए। और इन्होंने आज तक लंबे लंबे पेपर, उन पर इतने इतने बड़े बड़े विचार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ हमारी बेटी बहू है, बचाओ, कैसे बचाओगे भाई? गायों को 30 रुपए में गाय छिक जाएगी, इन्हें पता तो कुछ है नहीं, बैठ के फुप्पाओं को, अरे न्यू कर दो, यूँ कर दो, क्यों कर दे भाई? एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो जगह जगह चौराहे पे सांड खड़े हैं, जो कि आवारा पशु आप कह सकते हो, वो किसानों का नुकसान कर रहे हैं, फायदा कर रहे हैं? अच्छा जी, मोदी आके देख लें किसानों का नुकसान। 5 बीघे की बाढ़ लगा हुआ है ना किसान, तो 1.5 लाख रुपए का खर्चा आवे, और ये कहें कि हमने जो है आपकी वो खोल दी गौशाला। कहाँ गौशाला? हम आपको अभी दिखावा पूरे जंगल में, ये तो जंगल यहाँ खाली पड़ा है इस वजह से, वरना जाके देखिए अभी हमारे 10 बीघे की हुई है 1.5 लाख रुपए में तैयार हुई है बाढ़, जिसमें बाढ़ और उसमें पाप लगे, इन्हें पाप दहरा पाप, और इनका पाप ऐसा लिख डगा। एक दिन इन्होंने जो गाँव माताओं पे पाप चढ़ा रखा है ना, जो उनके लहू लिखने हैं। नहीं, मंदिरों का निर्माण तो कर रहे हैं अच्छा खासा। अरे ये मंदिर का निर्माण तो राजीव गांधी ने कराया जी, ये कौन है? और उन्हें आडवाणी ने रुकवाया रथ ले जाकर। किसान विकास चाहता है या मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा चाहता है? नहीं, भगवान तुम्हारे अंदर ना, जब तुम ऊपर से पैदा हो काए माँ की कोख से निकले तो तुम जीवित लिखड़े ना, आज हमारे सामने जीवित हो ना, आगे परमपिता परमात्मा को क्या करना? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किसान जो है वो विकास चाहता है या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चाहता है? सबसे पहले तो विकास चाहेंगे हम। जब हमारी जेब में कुछ होएगा तो हम अपने बालक को कहेंगे भाई जा मंदिर देखिए, पूजा करिए, ये अगरबत्ती लिए, धूपबत्ती लिए, ये धूपबत्ती अगरबत्ती घी कहाँ से आवेगा जी? पहले हमारी जेब के अंदर कुछ होएगा जब तो हम कहेंगे, जब भी हम धूपबत्ती अगरबत्ती लगाएं। अध्यक्ष जी, आपका जो है पहले परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम यशवीर सिंह जी। मैं बताऊंगा कि जैसे अब चुनाव आने वाला है तो सभी नेता आ रहे होंगे, आएंगे, तो किसान क्या कहता है इस बारे में? किसान उस आदमी को वोट देगा जो किसानों की समस्या को हल करेगा, कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का। और इसका संगठन का एक काम है, सरकार कोई बनो, किसानों के हित के लिए बराबर लड़ती रहेगी। एक आपका मैं अलग से विचार जानना चाहूँगा कि जैसे अब उत्तर प्रदेश में आरएलडी जी और सपा का गठबंधन हो गया जी, तो क्या बीजेपी को कहीं ना कहीं गठबंधन टक्कर देगा? और बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि किसान आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकला, तो क्या बीजेपी का सफाया हो जाएगा? हो जाना चाहिए, प्रयास है। ऐसे दुष्ट सरकार को रखना नहीं चाहते जी। अब रही आवारा पशु की, एक बहुत बढ़िया मोदी ने करा कि इतना बढ़िया चौकीदार रात को छोड़ दिया, 1,000 रुपये की टॉर्च और 1 लाठी, रात को कपड़ा लेके रात तो जंगल में घूमे। आवारा पशु जैसा गौ माता के है, उसकी रक्षा कौन कर रहा? ये चौकीदार कर रहा है। उसकी पीड़ा को किसान ही जान सके जी, किसी मोदी को क्या पता बेचारे को, कोठी में हो रहा। दूसरी बात, बीबी ना बच्ची नहीं था बच्ची। यहाँ किसानों से पूछो, गरीब आदमी की जिसके पास 4 बीघी जमीन है, उस आवारा पशु खा के क्या खिलाओगे बच्चों को? उसकी सोच नहीं हो रही। देश तो ऐसे गड्ढे में गिर दिल लोगों ने। जसवीर जी, बात करें जैसे कि राकेश टिकैत जी ने किसान आंदोलन किया, तो आपके यहाँ से किसान आंदोलन में कुछ भागीदारी रही? बहुत ज़्यादा भागीदारी जी। उस टाइम हम सवेरे 6 बजे पहुँच गए थे, ये नंद किशोर जी पहुँचे जी। और ऐसे दुष्टों को तो हम यहाँ भी नहीं बढ़ने देने के। हम तो दलालों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है जी, दलाल हैं तो सर ये। और संघर्ष चलता रहेगा जब तक किसानों के हित की लड़ाई लड़ता रहेगा। ये संगठन इतना मजबूत है, इन्हें न्याय दिला कर रहेगा। बात करें ये जहाँ आप खड़े, ये मंडोला, ये लोनी विधानसभा में आता है या बागपत में? लोनी में आता जी। तो त्यागी हैं, जाट भी हैं, है ना, ऐसा ही जी। तो क्या अब चुनाव आ जाएगा 1.5 महीने बाद, आप 5 साल से बैठे हैं, तो कैसी चोट करना चाहते हैं आप? हम चोट पे वोट तकड़ी मारेंगे जी। जातिवाद नहीं है तो किसानों की लड़ाई है जी। ये सब भाई हैं, किसान हैं, इसमें क्या त्यागी गुजर है, जाट सब बराबर हैं। जाटों की लड़ाई है तो ना सोच के, बिरादरी की लड़ाई लड़ेंगे किसानों की। जाति तो छोड़ दीजिए हमने, जाति तो उसने बनाकर छोड़ दी थी। तो मैं मानूं कि लोनी में भी गठबंधन की सीट निकल सकती है? हाँ, क्यों नहीं निकलेगी जी, पक्की काट के ले जाएंगे। कोई जातिवाद या कोई जातिवाद नहीं जी। हाँ बिल्कुल,
किसान भाई हैं, किसान को लड़ाई तो लड़ते हैं। लोनी में देखते हैं किसको टिकट मिलता है, किसको आरएलडी का टिकट जाएगा। और किसान, जहाँ तक मुझे लगा, मेरा भी सर्वे रहा है लोनी बागपत का, कि आरएलडी के साथ जाएगा। और जहाँ तक मेरा मानना है, एक जो आरएलडी एक ऐसी पार्टी रही जिसमें अजीत जी रहे, वो किसानों के शुभचिंतक रहे। और चौधरी चरण सिंह जी, वो तो किसान मसीहा थे, मसीहा कह सकते हो। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि यदि सत्ता बदलती है तो आपकी मांगे पूरी हो सकती हैं। हाँ, करवाएंगे जी, कोशिश करेंगे और इनसे भी लड़ाई लड़ेंगे। चौधरी चरण सिंह के बारे में एक सवाल करूँगा मैं। जी। जब हम बच्चे थे जी। तो हम बोगी खींच के लगाया करते थे यहीं, और सबसे पहले वे यहीं से लड़े, गाजियाबाद भी उन्होंने ही कोर्ट उन्होंने बनवाया। और चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि एक निगाह दिल्ली पे और एक खेत में रखो, लेकिन हम कुछ दिन भूल गए। वो जो हम भूल गए, उनकी बात जो याद न करी हमने अपने बड़े बुड्ढों की, इसलिए हम मार खा गए, वरना ये योगी जी नहीं आते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि किसान जो हैं, अधीक्षण अभियंता बागपत वृत्त गाजियाबाद में अंदर घुस गए और ये चूल्हे बना लिए गए हैं। खाना वाना ही बन रहा है जी? ये बना जी। हाँ, चाय भी बन रही है आज स्पेशल, ठीक है जी। और चाय बन रही है, अब खाना ही बनता है। मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। देखो, किसान जो है अपना पेट तो पालता ही है, इस देश का पेट पालता है। और जो गाय, जिसको गौ माता कहा जाता है, बात करें जीवों की, देखो आप देखिए, किसान इतना दानवीर होता है। जैसे गाजीपुर भी जाते जाते अपने जो बिस्तर थे वो गरीबों को दे गए। एक बंदर है, वो भी यहाँ पेट भर रहा है अपना, अन्नदाता है। अन्नदाता की लेकिन स्थिति किसी ने समझी नहीं। देखेंगे कि अन्नदाता किस स्थिति में रह रहा है। थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा कि दिखा देंगे। ये इन्होंने अपना जो है डेरा डाल दिया है और बारिश में काम करेगा जी, हैं? बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो कब तक बैठे रहोगे? जब तक बाहर नहीं मिला चलाना हो। मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा। तो मैं थोड़ा सा जूते से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं मतलब कि कब तक नहीं हटोगे? जब तक हमारा फैसला नहीं होगा तब तक हमारी मांगे पूरी। हाँ, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम इससे नहीं हटेंगे। तो बताइए, आज ही आ गया, आज ही बढ़ चढ़ के। हाँ हाँ, वो मैं पूछूंगा। बस जब तक हमारी मांग पूरी ना होगी उठे ही ना हम यहाँ से। आंदोलन चल रहा हमारा। लाठीचार्ज का क्या मामला हुआ? क्या लाठीचार्ज कैसे हुई? पुलिस ने है, वो लाठी चला ही सके। अच्छा, मास्टर जी आ जाइए जी।